हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक की। तो एनाटॉमी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स कोलन रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और अलग अलग नाम से जो जाने जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन्स एक्सटेंड फ्रॉम द इलियोपैथल जंक्शन टू द एनस। तो जो हमारा लार्ज स्टाइन्स जो होती है वो हमारी जो इलियोपैथिकल जंक्शन जो होता है एनस का, वहां तक हमारी पाई जाती है, फैली हुई पाई जाती है। इट इज अबाउट 1.5 लॉन्ग। तो ये हमारी जो इसकी लंबाई होती है 1.5 की लंबी होती है। और इट इज डिवाइड इनटू द, तो ये हमारी जिन पार्ट में डिवाइड होती है उसको हमको बोलते हैं कैकेनम्स, और कॉलन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो कैकेनम अलग पार्ट है इसका, कॉलन अलग पार्ट है। वैसे भी लार्ज स्टाइन्स को कॉलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें असेंडिंग कॉलन होती है हमारी, ट्रांसफर कॉलन हमारी कॉलन होती है, और डिसेंडिंग कॉलन होती है, और सिग्मोइड कॉलन होती है। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं वो सब चीजें हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। जो असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड हमारी कौन से पार्ट को बोला जाता है। और हमारा रेक्टम पार्ट होता है उसके अंदर, और हमारा एनल कैनाल होता है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड इन पार्ट के अंदर किया गया है। तो इसमें हमारा आ जाता है, इन्होंने बताया है कि इन द एंगल बिटवीन द कैकेनम्स एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। तो ये जो हमारा एंगल होता है ये हमारा कैकेनम और टर्मिनल पार्ट के जो होता है इलियम के बीच का पार्ट ये हमारा पाया जाता है, और ये नैरो पाया जाता है। और डाइवर्ट कॉलन कॉल्ड द वर्मिफॉर्म्स अपेंडिक्स। तो ये जो हमारा नैरो यानी कि छोटा सा और जो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ सा जो हमारा पार्ट पाया जाता है ये हमारा क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। यानी कि वर्मिफॉर्म जो पार्ट होता है उसको अपेंडिक्स बोला जाता है। और ये हमारा पाया जाता है कैकेनम से और हमारे इलियम्स के टर्मिनल पार्ट के बीच में। तो वो भी हम देखेंगे कि अपेंडिक्स वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है। तो इन्होंने बताया द कैकेनम्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स इज गिव द नेम कैकेनम्स। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स का, जो हमारा पहला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, उसे कैकेनम के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है 5 से 8 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 3 इंच ये पाया जाता है। और ये एक ब्लाइंड पाउच होता है, यानी कि एक हमारा क्या होता है, थैलीनुमा होता है। ब्लाइंड पाउच हम बोलते हैं, एक अंधा ही होता है ब्लाइंड का मीनिंग। तो एक पाउच यानी कि थैलीनुमा ये होता है। इट इज लोकेटेड टू द लोअर राइट क्वाड्रेंट। तो ये हमें देखना है इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारा जो एब्डोमेन्स का जो पार्ट होता है उसमें जो राइट पार्ट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन्स का, वहां पर ये पाया जाता है। तो ज्यादा हम इसमें डायग्राम के अंदर समझेंगे कि कहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे कोलन पार्ट। तो कोलन हमारा क्या होता है, द कोलन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पोर्शंस असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। तो इन्होंने बताया कि कोलन जो हमारी जिस पार्ट में जो डिवाइड होती है, तो कोलन में हमारे सारे के सारे आगे हैं कि भाई असेंडिंग आ गया सबसे पहले जो ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसफर जो तिरछा जाएगा, डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आएगा, और सिग्मोइड जो हमारा नीचे मुड़ा हुआ एस टाइप का पाया जाता है वो हमारा सिग्मोइड पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया असेंडिंग कोलन के बारे में। तो असेंडिंग कोलन जो होती है वो हमारी वर्टिकल पोर्शन के में पाई जाती है, राइट साइड पाई जाती है हमारे एब्डोमेन के अंदर। और ये एक्सटेंड होती है हमारा जो लीवर का जो बॉर्डर होता है वहां पर अप टू यानी कि ऊपर की तरफ ही पाई जाती है। और जो हमारा इलियम जॉइंट होता है, बड़ा इंटेस्टाइन्स का जो जंक्शन होता है कैकेनम असेंडिंग कोलन तक भी ये हमारी जुड़ी हुई पाई जाती है। तो इसमें जो हमारी इलियोपैथिकल वॉल होती है वो हमारी न्यूट्रल से पास होती है, हमारी इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है, बट नॉट द रिसीव डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। तो ये हमारी वहां से पास करती हुई जाती है, बट ये रिवर्स डायरेक्शन यानी कि उल्टी दिशा में नहीं जाती है। ठीक है। तो ये हमारे इलियोपैथिकल्स वॉल को और मिट्रल्स सभी चीजों को या इलियम को पास करते हुए जाएगी, लेकिन ये बैक फ्लो नहीं करेगी, यानी कि जो विपरीत डायरेक्शन है, रिवर्स जो डायरेक्शन होती है, उल्टी डायरेक्शन जो होती है उसमें नहीं जाएगी। तो आगे उन्होंने बताया है ट्रांसफर कोलन जो है वो हमारी पास होती है हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछा होता है, जो चीजें ट्रांसफर होती है हमारी हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछी पाई जाती है अक्रॉस एब्डोमिनल्स बिलो द लीवर स्टमक एंड स्प्लीन। तो ये हमारे एब्डोमिनल्स का जो एरिया होता है उसके नीचे से होती है, लीवर स्टमक और स्प्लीन को पार करती हुई हमारी पाई जाती है। और ये ट्रांसफर कोलन जो है ये हमारी एक्सटेंड होती है हेप्टिक फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्सस होते हैं या फिर हमारी स्प्लीन फ्लक्सस होते हैं वहां तक ये पाई जाती है, हमारे लीवर तक पहले ही पाई जाती है। तो इसमें जो 2 पॉइंट जो इसके होते हैं कॉलन के, तो 2 पॉइंट पे हमारी बैंड होती है। तो हमने देखा जो असेंडिंग ऊपर की तरफ जाएगी ट्रांसफर की तरफ मुड़ेगी, और जो ट्रांसफर जो है तब वो डिसेंडिंग की तरफ मुड़ेगी। तो 2 पॉइंट जो होते हैं वो उसके बैंड होने के होते हैं, वो हम डायग्राम में देखेंगे। तो ये हमारे जो बैंड होते हैं ये 90 डिग्री पर बैंड होते हैं, उससे ज्यादा बैंड नहीं होते हैं। तो ये है हमारी कॉलन। तो आगे हम देखेंगे कॉलन के जो दूसरे पार्ट है हमारे ट्रांसफर के बाद हमारा आ जाएगा इसके अंदर डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के बारे में जानेंगे। तो वही इसमें आ जाता है हमारा डिसेंडिंग कॉलन। और जो डिसेंडिंग कॉलन होती है वो लाई और वर्टिकल पोजीशन में हमारी पाई जाती है, और ये हमारी प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड एब्डोमिनल से। ठीक है। और ये एक्सटेंड होती है हमारी पॉइंट ऑफ बिलो स्टमक, स्प्लीन का जो लेवल होता है इलियक क्रिस्टा, वहां पर ये हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिग्मोइड कॉलन। तो सिग्मोइड कॉलन का जो पोर्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड होता है इलियक क्रिस्टा, वहां पर ये पाई जाती है। और इसे सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं क्योंकि इट इज द एस शेप कर्व, क्योंकि इसका जो कर्व होता है वो एस के आकार का होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड कॉलन बोला जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा नीचे वाला पार्ट डिसेंडिंग और सिग्मोइड। तो आगे हमारा रेक्टम वाला पार्ट। तो रेक्टम जो होता है ये अबाउट 20 सेंटीमीटर या 7 से 8 इंच लंबा हमारा होता है, और ये इंटीरियर सेक्टम ऑफ द तक जो फैला हुआ जो जगह होती है वो पाई जाती है। और स्टार्ट फ्रॉम द सिग्मोइड कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन से स्टार्ट हो जाता है और इसका जो एंड होता है वो एनल कैनाल पर होता है, जहाँ से पास आउट किया जाता है। तो ये हमारा रेक्टम पार्ट रहता है। अब हम समझेंगे डायग्राम के अंदर और देखेंगे कि कौन सा पार्ट और कहाँ पर होता है हमारा और किससे जुड़ा हुआ पार्ट। तो अब ये हम देखेंगे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है उसके कुछ पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से ये होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे हेप्टिक जो फ्लक्सस जो हमने पढ़े कोलन के, तो ये हमारे फ्लक्सस होते हैं दोनों टाइप, दोनों साइड जो पाए जाते हैं। ये हमारा स्प्लीन का होता है, इस तरफ स्प्लीन होती है और इस तरफ हमारा लीवर होता है। तो इस तरीके से ये हमारी दोनों चीजें हमसे जुड़ी हुई होती हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पार्ट पाए गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के, तो सबसे पहला हमारा असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग पार्ट है, ऊपर जाता हुआ। ये हमारा ट्रांसफर पार्ट। ठीक है, ट्रांसफर के बाद ये है हमारा डिसेंडिंग पार्ट। तो ये तो हमारे 3 पार्ट इसके हो गए हैं। और ये यहाँ पर जो हमारा मुड़ करके आता है इस तरीके से जो एस बनाता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये हमारा सिग्मोइड पार्ट बोला जाता है। ठीक है, बाकी तो इसमें सारी चीजें दी गई है, ट्रांसफर दिया गया, ट्रांसफर कोलन ये है, डिसेंडिंग ये हमारे पेल्विस कोलन के अंदर जो आता है, यहाँ पर हमारा सिग्मोइड जो पार्ट होता है वो बनता है, और ये हमारा रेक्टम वाला एरिया आ जाता है, जिससे आगे हमारी एनस कैनाल आ जाती है। ठीक है, और ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो बिल्कुल पतली सी जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल पतली सी जो हमारी दिखाई दे रही है, ये हमारी अपेंडिक्स होती है। कैकेनम का पार्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, कैकेनम पार्ट में पाई जाती है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ होता है। जो भी हमारा फूड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते लार्ज इंटेस्टाइन्स के असेंडिंग पार्ट में, असेंडिंग पार्ट से ट्रांसफर पार्ट में, ट्रांसफर पार्ट से हमारे आ जाएंगे डिसेंडिंग पार्ट में। तो ये जो हमारे बताई गई है, जो हमारा बैंड होता है, दो तरीके से दो जगह पे हमारा बैंड होती है हमारी इंटेस्टाइन। तो ये एक जगह ये है जहाँ से बैंड हो रही है, और एक ये है, ये दोनों किससे हमारी 90 डिग्री पे बैंड हो रही है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दो जगह से बैंड होती है हमारी इंटेस्टाइन्स, और 90 डिग्री पे ही हमारी बैंड हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स है और किस तरीके से हमारा फूड जो है इसके अंदर जाएगा और यहाँ से पास आउट हो जाएगा। तो आगे थोड़ा सा इसके अंदर का पार्ट देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होती है उसके अंदर इससे जो पार्ट होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या पार्ट। ये वही लार्ज इंटेस्टाइन्स का कैकेनम पार्ट है, और कैकेनम पार्ट से जुड़ी हुई होती है अपेंडिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अंदर से इसका जो पोर्शन होता है कैसे दिखाई देता है। तो ये हमारा कैकेनम पार्ट है। ठीक है, तो कैकेनम पार्ट के अंदर हमारा इलियो कैकेनम वाल यहाँ पर हमारी होती है। ये हमारे यहाँ से असेंडिंग कॉलन से स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारे टेना कोलाइजिस के ऊपर की जो जगह होती है, और ये हमारा ट्रेनल इलियम बोला जाता है। और ये जब हमारी कैकेनम पार्ट जो स्टार्ट होता है उससे जुड़ी हुई होती है अपेंडिक्स। तो ये बाहर से तो ऐसे जुड़ी हुई होती है हमारे अपेंडिक्स जो वर्मीफॉर्म हम देख रहे हैं, और जो ओपनिंग होती है ये अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये अपेंडिक्स जो है ये हमारी किस तरीके से जुड़ी हुई पाई जाती है। तो ये हमारा कैकेनम पार्ट होता है। जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वो कैकेनम पार्ट होता है, और बाकी जो हमारी होती है वो हमारा कोलन बोला जाता है। तो कैकेनम का जो पार्ट होता है वहां पर जो फूड होता है, तो यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स का एरिया भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर की और चीजें थोड़ा सा डीपली। तो भाई ये जो है ये हमारी अरेंजमेंट है हमारी मसल्स फाइबर कोलन की, और रेक्टम और एनस जो एरिया होता है इसमें जो हमारी लेयर होती है और मसल्स होती है उनके बारे में दिया गया है। तो ये हमारी यहाँ पर जो एरिया ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, ये रेक्टम पार्ट है। ये लैंग्वेडल्स फाइबर होती है, इसके अंदर लाइनिंग होती है, लेयर होती है। ये हमारी सर्कुलर फाइबर इसके अंदर पाई जाती है। एनल का पाया जाता है इसके अंदर, और ये एनल पर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। तो ये सर्कुलर फाइबर होती है, और इसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं जो कि स्केलेटन मसल्स के होते हैं। और स्फिंक्टर का मतलब हो जाता है हमारी ऐसी मसल्स जो प्रेशर पड़ने पर खुल भी जाती हैं और फिर अपने आप से बंद भी हो जाती है, जिससे पास आउट करने में आसानी होती है। ये लास्ट पार्ट होता है एनस, जहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पास आउट किया जाता है, केसेस जो होता है उसको निकाला जाता है। तो ये सर्कुलर फाइबर जो है, फाइबर रिमूव ये यहाँ पर है। लैंग्वेडल्स जो हमारी फोरविंग्स है वो हमारी यहाँ पर है। तो ये हमारी सारी की सारी मसल्स दिखाई गई है, और ये बिल्कुल ओपनिंग एरिया हमारा दिखाया गया है, और उसके अंदर बताया गया है कि ये हमारे स्फिंक्टर जो होते हैं वो सर्कुलर फाइबर, और हमारे जो एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, और जो फिकल मैटर होता है किस तरीके से बाहर आता है। तो ये हमारी सिग्मोइड पार्ट है। सिग्मोइड पार्ट से आगे हमारा रेक्टल पार्ट है, रेक्टल पार्ट से आगे हमारा एनस पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है और किस तरीके से इसके पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो मिलते हैं इसके कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।